सुप्रभात बच्चों। तो हमने पिछले अंश में देखा कि किस तरह से ये जो गिल्लू है, ये जो छोटा सा जीव है, वो महादेवी वर्मा के साथ उनके समीप रहने के लिए किस तरह से वो नए नए उपाय निकालता। अब हम देखेंगे कि गर्मी के दिनों में उनके पास रहने का उसने कौन सा उपाय निकाला था। मेरे कमरे के बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली से, जो वहां पर उन्होंने जाली खोल कर रखी थी, तो उस जाली से वो बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना फिरता रहता। इस डाल से उस डाल पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर, और इस तरह से गिलहरियों का जो वहां पर झुंड था उसका नेता बनकर बड़े ही शान से वो उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। देखिए कि उसको समय का किस तरह से पता चल गया था कि वो क्या करता था कि जैसे ही 4 बजे का समय होता, जिस समय लेखिका घर में आती, तो वो क्या करता कि 4 बजे बराबर खिड़की की वो जाली से अंदर आता और अपने झूले में झूलने लगता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। जैसे पहले एक पाठ था उनका गौरा गाय, वो भी बहुत ही लगाव था गौरा गाय का महादेवी वर्मा से। मगर ये जो गिल्लू था वो उन सब में अपवाद था। अपवाद यानी इन सब से वो अलग था। अब वो कैसे अलग था देखिए। अब लेखिका कहती है कि सारे ही पशु पक्षियों को मुझसे बहुत ज्यादा लगाव था, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाना खाने की हिम्मत नहीं हुई। किसी भी पशु या पक्षी ने उनके साथ खाना खाने के लिए कभी कोशिश नहीं की और ऐसा उन्हें याद भी नहीं है। मगर गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद यानी एकदम वो अलग था, सामान्य स्थिति से एकदम अलग था। और मैं जैसे ही खाना खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। महादेवी वर्मा जो खाना खाने के लिए थाली लेती, तो गिल्लू को ऐसा लगता कि मैं थाली में बैठ जाऊं और वहां से खाना खाऊं लेखिका के साथ। तो लेखिका ने उसे बड़ी ही मुश्किल से, बड़ी ही कठिनाई से थाली के पास किस तरह से बैठा जाता है ये उसको सिखाया। और वहां बैठकर गिल्लू उनकी थाली से एक एक चावल बड़ी ही सफाई से खाता और एक दाना भी वो इधर उधर गिराता नहीं। और काजू उसका प्रिय खाद्य था। काजू उसे बहुत ही पसंद था और कई दिनों तक अगर उसे काजू नहीं दिया जाए तो वो जो अन्य खाने की चीजें जो उसको डाली जाती, उन चीजों को वो खाता ही नहीं, कुतर कुतर कर झूले से नीचे फेंक देता। और इस तरह से वो क्या करता कि उसका जो प्रिय खाद्य है काजू, तो वो उसी को खाता। अगर उसके बदले उसे कोई दूसरी चीज दी जाए तो उसे वो पसंद नहीं आता और वो उसे कुतर कुतर कर नीचे फेंक देता। अब गिल्लू का और एक रूप उनको देखने में मिला कि वो किस तरह से एक परिचारिका की भूमिका निभाता है। परिचारिका अर्थात सेविका, जिसे हम नर्स कहते हैं। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना, उनके साथ एक दुर्घटना हुई और उनको कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरा कमरे का दरवाजा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर नीचे आता। उसको ऐसे लगता कि लेखिका आ गई है, मगर किसी और को देखकर वो फिर से अपने झूले पर चढ़ जाता। बड़ा ही निराश हो जाता वो जब लेखिका को नहीं पाता। और जो लोग वहां पर आते उसको खाना देने के लिए, तो जब लेखिका वापस आई तो उन्हें पता चला कि उसका जो प्रिय खाद्य था काजू, वो भी उन दिनों उसने नहीं खाया था।
वो इतना ज्यादा उदास था लेखिका के दूर होने से, बिछड़ने से, कि उसने खाना खाना तक छोड़ दिया था। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति हमारे लिए करती है, हमारे माता पिता हमारे लिए करते हैं, हमारी भाई बहन करते हैं, उसी तरह से वो छोटा सा गिल्लू महादेवी को इतना ज़्यादा चाहता था कि वो जब तक अस्पताल में रही तब तक उसने खाना तक नहीं खाया। और जब वह आकर उन्होंने झूले की साफ सफाई की तो वहां पर काजू के उन्हें टुकड़े मिले थे। मेरी अस्वस्थता में जब भी वो बीमार पड़ती, अस्वस्थ होती, तो वो क्या करता, तकिए पर सिरहाने बैठकर, उनकी जो तकिया होती थी उनके सिरहाने से यानी जहाँ पर हम सर रखते हैं, तो वहां पर सिरहाने पर बैठकर वो अपने नन्हे नन्हे कोमल पंजों से लेखिका का सिर सहलाता। अब देखिए कि अब जब बीमार होते हैं तो अगर कोई हमारे सिर पर से हाथ फेरे तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। वही सुकून मिलता था महादेवी वर्मा को, और वो हर समय लेखिका के पास रहकर उनके बालों को सहलाता था, जैसे हमारी माँ सहलाती है। और जब वो हट जाता, थोड़ी देर के लिए भी अगर वो दूर हो जाता, तो लेखिका को ऐसे लगता कि जैसे कोई परिचारिका, कोई सेविका वहां से हट गई है। इस तरह से गिल्लू, जितना प्यार महादेवी वर्मा गिल्लू को करती थी, उतना ही प्यार गिल्लू भी लेखिका से करता था। तो इस प्रसंग से हमें पता चला कि किस तरह से एक गिल्लू उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था, अभिन्न अंग बन गया था। धन्यवाद।